नमस्कार दोस्तों। ब्लैक बक यानी काले हिरण जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून सवार हो सकता है, इसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने काले हिरण मर रहे थे। ये देखकर उसे गुस्सा आता था, वो उदास होता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि क्या किया जाए। जब ये लड़का कॉलेज में था तो इसने अपनी बिश्नोई कम्युनिटी की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी जो जंगलों को काटे जाने और वाइल्ड लाइफ को पहुंच रहे नुकसान को लेकर थी। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके ये गांव वापस आया और संकल्प लिया हिरणों को बचाने का। लेकिन सवाल ये था कि 20 साल का लड़का आखिर शिकारियों का मुकाबला कैसे करेगा। उसने सभी गांव वालों को कहा कि जब भी शिकार की कोई संभावना हो तो मुझे अलर्ट कर देना। एक बार गांव के एक इन्फॉर्मर ने उसे ऐसी ही जानकारी दी कि कहीं पर शिकार होने वाला है। सर्दियों की रात थी, तापमान करीब 14 डिग्री था, लेकिन फिर भी इस नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और 30 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर गया। जब तक ये वहां पर पहुंचा, अफसोस हिरन ऑलरेडी मारा जा चुका था। उसका मांस वहां पकाया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसने पुलिस को बुलाया और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज होता है। ये वहां के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग के जैसा था। कुछ समय बाद एक और ऐसा ही केस सामने आया। फिर से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर एक हिरन मारा जाएगा और एक बार फिर से वहां पहुंचने तक हिरन का शिकार किया जा चुका था। इसे एक युवक ने अकेले शिकारियों को किसी तरीके से रोकने की कोशिश करी तो एक शिकारी ने उसके सिर पर बंदूक लगा दी। युवक ने कहा कि उसे डर तो महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि अगर किसी प्रजाति को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी है तो यही सही। कुछ समय बाद पुलिस आती है और शिकारी को गिरफ्तार कर लेती है और कुछ इस तरीके से इसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों हमारी इस कहानी में ये युवक कौन है। ये हैं बिश्नोई, 51 साल के अनिल बिश्नोई। इनकी कहानी पब्लिश हुई थी द बेटर इंडिया में, एक बेहतरीन मीडिया पोर्टल जो रेगुलरली ऐसे बहुत से रियल लाइफ हीरोज पर स्पॉटलाइट डालते हैं। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव में रहने वाले एक किसान हैं। आज तक 300 से ज्यादा शिकारियों को रंगे हाथ पकड़ चुके हैं। ये केस दर्ज करवाते हैं, गवाही देते हैं और जब तक केस चलता है फॉलो अप भी करते हैं और मुजरिमों को जेल तक पहुंचाने का काम करते हैं। ब्लैक बक्स की मौत के पीछे शिकार के अलावा कुछ और भी कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, कुत्तों द्वारा काट लिया जाना। इसलिए अनिल बिश्नोई ने गांव से 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए जहां गर्मी में जानवर पानी पी सके। किसी जानवर को चोट लगती है तो ये उसे अपने घर पर या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मेडिकल सेंटर पर फर्स्ट एड देते हैं। अगर हिरण के बच्चे की मां मर जाती है तो हिरण के बच्चे को तब तक पाल लिया जाता है जब तक वो जंगल में छोड़ने लायक ना हो जाए। आज राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 3000 लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं और इतने सालों में उन्होंने मिलकर करीबन 10,000 काले हिरण और चिंकारा हिरण को मारे जाने से बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान की सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। अब कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बिश्नोई की जबरदस्त तारीफ में लगे हुए हैं। हमारे न्यूज मीडिया पर इनके चर्चे हर हफ्ते देखने को मिलते हैं और एक ट्विटर यूजर ने तो ये तक कह दिया कि बिश्नोई भारत का नया भगत सिंह। अरे वाह, लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं। अनिल बिश्नोई को तो ये लोग जानते तक नहीं है। ये बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। कौन है ये लॉरेंस बिश्नोई? इसने आज तक कितने काले हिरणों को बचाया है? ढूंढने पर ऐसा कुछ नहीं मिलता कि इसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कभी काम किया हो, बल्कि पता चलता है कि इस पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है। पर वापस आते हैं। अनिल बिश्नोई ने एक तरफ अपनी पढ़ाई करी सूरतगढ़ कॉलेज से और एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को अपना मिशन बना लिया। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई करी चंडीगढ़ कॉलेज से और क्या किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। चलो ये तो अच्छी बात है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल होना चाहिए। भगत सिंह भी अपने कॉलेज के समय पॉलिटिकल थे, ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते थे। मैंने एक ही वीडियो किया था इनके ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि कैसे भगत सिंह हाईएस्ट ऑर्डर के इंटेलेक्चुअल थे, बहुत सारी किताबें पढ़ते थे, क्योंकि उनका कहना था बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। उन्होंने कीर्ति जैसी पत्रिकाओं में बहुत से आर्टिकल्स लिखे, जैसे कि धर्म व फसाद ते उम्दा इलाज। इस आर्टिकल के जरिए उन्होंने बताया जनता को कि कैसे सांप्रदायिक ताकतें देश को तोड़ रही हैं। वो उस समय के हुए दंगों की बात कर रहे थे कि कैसे लोग एक दूसरे को सिर्फ इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कोई हिंदू है, कोई सिख है तो कोई मुसलमान है।
इस आर्टिकल में भगत सिंह ने सॉल्यूशंस भी बताए कि लोगों में वर्ग चेतना जगाई जाए, मतलब कि उन्हें एहसास कराया जाए कि वो हिंदू हो या मुस्लिम, आखिरकार वो हैं तो गरीब ही। और दुनिया भर के गरीब लोग, चाहे वो किसी भी रंग, रिलीजन या देश के हों, उनके वही अधिकार हैं। उनका फायदा इसी में है कि हर तरह के भेदभाव मिटा दिए जाएं और सत्ता को अपने हाथों में लिया जाए। आखिर में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के सच्चे हमदर्द इन समाधान के बारे में सोचेंगे और देश को आत्म विनाश से बचाएंगे। इन आर्टिकल्स की बात मैंने डिटेल में इस वाले वीडियो में करी है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लॉरेंस ने इन समाधान के बारे में सोचा? क्या उसने देश की एकता को बढ़ाने के लिए कुछ किया? पूछो अपने आप से। भगत सिंह ने अफसोस जताया था कि जो किसान सभी के लिए अनाज उगाता है, आखिर वो भूखा क्यों रहता है? जो बुनकर सभी के लिए कपड़े बुनता है, उसके बच्चों के पास ही कपड़े क्यों नहीं होते? तो क्या लॉरेंस ने इसके लिए कोई विरोध प्रदर्शन किया कि किसानों को उनकी फसलों का ऊंचा दाम मिले? नहीं। तो क्या थी लॉरेंस बिश्नोई की स्टूडेंट पॉलिटिक्स? पुलिस डोसियर से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चुनाव में किसी कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहा था जब दूसरी चुनावी पार्टी वालों से झगड़ा हो गया। उसके एक दोस्त ने पहले वार्निंग देने के लिए बंदूक चलाई और 5 दिन बाद उसने और उसके दोस्तों ने राइवल कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने वाले किसी आदमी की कार जला दी। उसके 8 दोस्तों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। जेल में वो हथियारों के सप्लायर से मिला। जेल से जब बाहर आया तो गुंडागर्दी चलती रही, उस पर कई केस हुए, लेकिन दोनों पार्टी ने जब समझौता कर लिया तो केस क्वॉश हो गए। ये साल 2010 की बात है जब उसने पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ा। इस आर्टिकल को देखिए। चुनाव हार गया तो एलिजिडली इसने अपने राइवल कैंडिडेट को अटैक कर दिया। साल 2011 में जब वो जमानत पर बाहर आया तो उसने फिर से चुनाव लड़ा और इस बार जीत गया। कॉलेज में रहते रहते ही करीब 18 मुकदमे इस पर दर्ज हो चुके थे। साल 2012 में लॉरेंस को उसकी लॉ डिग्री मिल जाती है और कोई भी आम इंसान अपनी लॉ डिग्री लेने के बाद क्या करेगा? लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देगा। लेकिन क्या लॉरेंस ने ऐसा किया? नहीं किया। वो कोर्ट तो गया, लेकिन मासूम लोगों को न्याय दिलवाने के लिए नहीं, वकील की तरह नहीं, बल्कि एक अक्यूज्ड की तरह कोर्ट गया। 2013 में उसने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए किसी को नॉमिनेट किया और इस आर्टिकल को देखिए। कैंपेन के दौरान एलिजिडली उसने और उसके एसोसिएट्स ने राइवल नॉमिनी को जान से मार दिया और ये लोग फरार हो गए। 2014 में लॉरेंस एक पुलिस पिकेट पर पकड़ा गया। 2015 में एक कोर्ट में पेशी के दौरान वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन उसे फिर से गिरफ्तार किया गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो गैंग के मुखिया के रूप में अपनी पोजीशन जमा चुका था। अब लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बराड ने गैंग को चलाना शुरू किया। साथ ही इस नए भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है दोस्तों, इसलिए जेल में रहकर भी क्रिमिनल अपना धंधा चला पाता है। तो अब लॉरेंस ने हाथ मिलाया एक और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से। बाद में इनका झगड़ा हो गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब ये साथ थे तब लॉरेंस काला जठेड़ी गैंग ने मिलकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में 30 मर्डर किए। मर्डर का मतलब समझते हैं आप? फिल्मों में एंटरटेनमेंट के नाम पर मर्डर इतना ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है, स्टाइलाइज्ड है, जैसे कि पबजी जैसा कोई वीडियो गेम हो। मानो गेम ओवर हुआ तो फिर से रीसेट हो जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में जब लोग मारे जाते हैं तो वो लौट कर नहीं आते। हमेशा के लिए उनके परिवार उजड़ जाते हैं।